बोले ना जी, है ना, जाला बच्चा लगे। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चितरंजन कुमार, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप देख लिए होंगे, वेबसाइट है, कल ही वेबसाइट के बारे में बताया। हेलो गाइस, सब कोई अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के ऑनलाइन हो जाइए। और देखिए, यह है नंबर सिस्टम। हिंदी लैंग्वेज भी इसे कहते हैं संख्या रेखा। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति मतलब संख्या क्या क्या, कैसे कैसे संख्या को कैसे पहचानेंगे, कैसे कैटेगराइज किया गया, उसके बारे में है। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट में क्या है, देखिए फर्स्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से है, जो भी हो। ये क्या है? ये है नेचुरल नंबर। क्या है? NATURAL, नेचुरल नंबर। NUMBER, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या है जी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है ना, यह है प्राकृतिक संख्या। ये जो एक से शुरू होता है, तो जो एक से शुरू हुआ है, ये प्राकृतिक संख्या है। ये जो 0 से शुरू होता है, पूर्ण नंबर में देखिए, जब 0 के आते संख्या कंप्लीट हो गया, गिनती पूरा हो गया, इसलिए इसे पूर्ण संख्या कहता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? WHOL, होल नंबर। यह है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। क्या है? संख्या पूरा हो गया, पूर्ण संख्या। चलिए, होल नंबर हो गया, पूर्ण नंबर हो गया। अब क्या रह गया? आप पूछे इवेन नंबर। अब कह रहा इवेन नंबर, जो ऐसे जो संख्या नंबर देखेंगे उसका कैटेगराइज करेंगे, नंबर को ऑब्जर्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिशियन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न। इस ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसको पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ता है। तो सम्स यानी इवेन नंबर देख ले, 2 4 6 8 10 इस तरह का है। इसे क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर एन NUMBER, नंबर। इवेन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या इवेन नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से बिल्कुल पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, यानी जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, उसे इवेन नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट में क्या है? ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कौन कौन होता है जी? ऑड नंबर किसे कहते हैं? जो स्वयं से करता है या एक से या अपने आप से करता है, खुद से करता है, खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है, वो ऑड नंबर कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 1 कितना कितना है? ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 9 1 और 9 के सिवा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 9 नहीं आएगा। इसलिए ये देख 3 5 7 1 3 5 7 11, ये आएगा आपका ऑड नंबर। ऑड डबल डी ऑड, ऑड NUMBER नंबर।
यानी जिसे विषम संख्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं, ऊपर में भी हेडिंग भी लिखे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। फिर पहला है नेचुरल नंबर यानी प्रकृति संख्या, दूसरा है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, तीसरा है इवन नंबर सम संख्या, चौथा है ऑड नंबर विषम संख्या। देखिए जो हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी समझ लें। और मैथ में क्या रहता है, सब तो खाली कैलकुलेशन रहता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज रहता है लिखने के लिए, तो उतना तो एक विषय भी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक प्लस की दुनिया है और एक माइनस की दुनिया है, बीच में रहता है जीरो। यहाँ पर मान लीजिए जैसे संख्या रेखा आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, 2 क्लास में, 3 क्लास 4 क्लास में, ये मान के चलिए यहाँ पर एक जीरो है। अब एक प्लस की दुनिया है, एक माइनस की दुनिया है, जैसे 0 1 2 3 4 5। और एक तरफ पिछले तरफ, जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पे वगैरह करते हैं तो दिन भर कितना याद रखिए कि 2 रुपया करके, तो उसको लिख देते हैं। जब 2 रुपया प्रॉफिट होता तो +2 में चला गया, और जब घाटा होता तो -2 में चला जाता। तो इस तरह से जब नंबर को कैटेगराइज करने लगे, जब पहले के जो मैथमेटिशियंस है उस टाइम के, जब नंबर को कैटेगराइज करने लगे, उन्हें कैटेगरी के आधार पर बांटने लगे ऑब्जर्व करके, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखें कि -1 -2 -3 -4 और -5, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है। इधर भी इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट है, ठीक है। अब इसको कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इंटीजर। हिंदी लैंग्वेज वाले क्या कहेंगे इसको, पूर्णांक। क्या कहेंगे जी, पूर्णांक कहेंगे। ये पूर्णांक है, इंटीजर इसे कहते हैं। अब ये कहता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं प्राइम। प्राइम में नंबर होता है कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 5 7। देखिए 2 3 5 7 ये सब क्या है, यह है अभाज्य संख्या। ये क्या है, ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर क्या कहता है, अभाज्य संख्या है। ये पूरी भाज्य नहीं होता, भाज्य संख्या। चलिए एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट जो जिसे भाज्य संख्या कहते हैं, वो कितना है, कंपोजिट में कितना है, 4 6 8। देखिए ये प्राइम नंबर हो गया, इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो जैसे अभी आपने ओड नंबर देखा कि 1 से करता है और खुद से करता है, उसी प्रकार ये प्राइम नंबर है। और एक कंपोजिट नंबर है कि अपने और खुद के सिवा किसी और से डिवाइड हो जाता है, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। देख लीजिए इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। नंबर यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलिए अब समझ आ रहा है बिल्कुल। दोनों में लिख रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ताकि दोनों इंडियन नंबर पर भी और इंटरनेशनल नंबर पर भी दोनों लैंग्वेज को समझ जाइए। एक आता है रेशनल और एक आता है इरेशनल, माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए रेशनल किसे कहते हैं, देखिए रेशनल और इरेशनल।
14 मिनट 5 सेकंड। एक होता है इरेशनल, रेशनल। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो बटे की शक्ल में रहता है, जैसे P/Q के शक्ल में रहता है, जो रेशनल कहलाता है। और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। हिंदी में क्या कहेंगे इनको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब P/Q किसे कहेंगे? पाई आएगा, रेशनल है पाई। देखिए रेशनल नंबर की पहचान क्या है जी? देखिए ऑब्जर्व कीजिए, रेशनल नंबर का पहचान है कि बटे में होना चाहिए। जैसे 2/5 हो गया, है ना, 2/5 ऐसे करके रहेगा। 25/4 है। ये पूरा पूरी नहीं करता है, और नहीं पूरा पूरी करता है, और नहीं टर्मिनेट होता है, बट रिपीटिंग है, रिपीट होता है। और उसमें है ना कि इरेशनल में है इसका उल्टा। रेशनल ये देखिए, इरेशनल में क्या है? इरेशनल में है कि इरेशनल नंबर इसमें है कि इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हिंदी लैंग्वेज के लिए लिख दिया हूँ, अपरिमेय संख्या। इसको हम क्या कहेंगे? देख लीजिए ध्यान से। ये रूट वाला नंबर जाता है ना, ये रूट वाला नंबर आता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पाई। क्या है? पाई। पाई और रूट वाला, √2, √3, √5 ऐसे करके है। तो ये ना तो पूरा पूरी कटेंगे और ना ही रिपीट होंगे, बट ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। ये कुछ न कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ कुछ ऐसे रहेंगे। ये तो ना पूरा पूरी डिवाइड होगा। अपरिमेय संख्या इतना कम ध्यान दे, समझ जाइए क्या है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।